So students, today we are going to learn about HTML. It's a very important topic in your CBSE. HTML's full form is Hypertext Markup Language. It is not a programming language, it is a markup language. Markup language का मतलब होता है ऐसा लैंग्वेज जिसके मदद से हम लोग वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हैं. तो बेसिकली एक तरह का वेब पेज डिज़ाइनिंग लैंग्वेज है ये. HTML डॉक्यूमेंट्स आर सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स विथ स्पेसिफिक फॉर्म्स. हम लोग जो भी HTML डॉक्यूमेंट बनाएंगे वो सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि क्रिएटेड होंगे with the help of any text editor like Notepad also. Documents normally will be comprising of contents and some markup tags. हम लोग डॉक्यूमेंट्स बनाते समय कुछ टैग्स का भी इस्तेमाल करेंगे और साथ में कुछ कंटेंट्स भी रहेगा. कंटेंट्स एक्चुअल इंफॉर्मेशन इज़ बीइंग कन्वेड. दैट मीन्स कंटेंट के मदद से हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन है विद द हेल्प ऑफ कंटेंट ही हम लोग प्रोवाइड कराएंगे वेब पेज के अंदर में, और उसको सजाने का काम हाउ दैट विल बी डिस्प्लेड इन द वेब पेज, उसका काम हम लोग करेंगे टैग्स के ज़रिए. और हमको दूसरा चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो याद रखना है कि वी विल बी सेविंग द HTML फाइल ऑलवेज विद द एक्सटेंशन .htm और HTML. बना सकते हैं हम लोग इसको किसी भी सिंपल टेक्स्ट एडिटर के अंदर में, लेकिन सेव करते समय वी हैव टू फॉलो दैट कि फाइल एक्सटेंशन हमेशा HTML या फिर HTML ही होना चाहिए. नेक्स्ट, व्हाट आर टैग्स एंड व्हाट आर एलिमेंट्स. HTML टैग्स आर यूज्ड टू मार्कअप HTML एलिमेंट्स. एलिमेंट्स क्या होते हैं और टैग्स क्या होते हैं, तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बताएं आपको, तो आप जो भी कमांड्स देख रहे हो विथ एंगुलर ब्रैकेट्स उनको कहा जाता है टैग्स. और एक स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के अंदर में जो भी है पूरा इंक्लूडेड, दैट मीन्स ये पूरा पार्ट इंक्लूडेड विल बी कंसीडर्ड एज एन एलिमेंट. स्टार्टिंग टैग से लेकर के एंडिंग टैग इंक्लूडिंग उसका कंटेंट जो भी आप उसके अंदर में रख रहे हो, इस पूरे चीज़ को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, HTML एलिमेंट. द टेक्स्ट बिटवीन द स्टार्ट एंड एंड टैग इज़ द एलिमेंट कंटेंट. उसी को हम लोग कहेंगे एलिमेंट कंटेंट. दिस इज़ नॉट केस सेंसिटिव. दैट मीन्स आप टैग्स को स्मॉल लेटर्स में लिखें या कैपिटल लेटर्स में लिखें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन स्पेलिंग सही लिखें. टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स. तो हम लोग जो भी टैग्स का इस्तेमाल करेंगे उसमें से बहुत सारे टैग्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर में कुछ एट्रीब्यूट्स हैं. सो व्हाट आर एट्रीब्यूट्स. सो एट्रीब्यूट्स आर, यू कैन से, सेटिंग्स विच आर गोइंग टू प्रोवाइड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन. कुछ ऐसे सेटिंग्स जिनके ज़रिए हम लोग कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं उस पर्टिकुलर टैग्स के लिए. दैट मीन्स देयर आर सम सिलेक्टेड टैग्स विच हैव सम सिलेक्टेड एट्रीब्यूट्स फॉर देम. HTML एलिमेंट्स के ऊपर में ये सारे काम करते हैं. और एट्रीब्यूट्स होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, तो जो भी टैग हम लोगों ने इस्तेमाल करना है उसके बाद जो एट्रीब्यूट्स उस पर्टिकुलर टैग का है वो इक्वल्स टू उसका जो वैल्यू देना चाहते हैं वो हम लोग दे सकते हैं. भले वो स्मॉल लेटर में हो या कैपिटल लेटर में हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वी रिकमेंड दैट इट शुड बी इन लोअर केस. हम लोग लोअर केस का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है. छोटा सा एग्जांपल, लाइक द टेबल टैग हैविंग अ बॉर्डर एज इट्स एट्रीब्यूट, जिसके अंदर हम लोग बता रहे हैं क्या है उसका बॉर्डर, 0. दैट मीन्स इसके मदद से हम ये बता रहे हैं कि हमारा टेबल तो क्रिएट होगा बट इट विल हैव नो बॉर्डर. अगर हम बॉर्डर रखना चाहते हैं, आई विल बी गिविंग 1 2 3 4, तो उसके हिसाब से उस बॉर्डर का थिकनेस डिसाइड होगा. HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, तो एंटायर डॉक्यूमेंट इज़ इनक्लोज्ड विद इन ये दोनों टैग्स. पूरा का पूरा HTML डॉक्यूमेंट फाइल जो है आपका, वो स्टार्टिंग विथ HTML टैग और एंडिंग विथ HTML टैग्स के अंदर में इनक्लोज रहेगा.
और इसके अंदर में दो सब पार्ट रहेंगे, एक हेड और दूसरा बॉडी। इन दोनों सब पार्ट्स के अंदर में आपका सारा प्रोग्राम जो भी आप लिख रहे हो, जो भी आप स्टोर कर रहे हो कंटेंट, वो रहेगा। दिस हेड टैग फर्दर कंटेन्स सम मोर इन्फॉर्मेशन लाइक सिंपल बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक द टाइटल ऑफ द वेब पेज विच यू विल बी गिविंग। आप जो अपना वेब पेज का टाइटल देना चाहते हो वो दे सकते हो। और बॉडी टैग के अंदर में आप जो भी कंटेंट रखना चाहते हो, जो भी डिस्प्ले कराना चाहते हो, जिस तरह से डिस्प्ले कराना चाहते हो, वो सारा आपका रहेगा बॉडी टैग के अंदर में। तो एक सिंपल स्ट्रक्चर HTML पेज का कैसा दिखता है वो कुछ ऐसा है कि आपका स्टार्टिंग में HTML पेज का जो भी कोडिंग है विल स्टार्ट फ्रॉम HTML टैग एंड विल एंड विथ HTML टैग। और इसी के अंदर में आपके दो पार्ट आएंगे, वन इज़ द हेड टैग एंड द अदर वन इज़ द बॉडी टैग। हेड टैग के अंदर में यू विल बी प्रोवाइडिंग द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट विच विल बी डिस्प्लेड ऑन द टॉप। आप टॉप पार्ट आपके वेब पेज के ऊपर में जो भी है टाइटल, दैट विल बी डिस्प्लेड वट एवर यू आर राइटिंग ओवर हेयर। जो भी आप लिख रहे हो, जो भी कुछ आप टाइटल देना चाहते हो, आपके वेब पेज के टॉप में डिस्प्ले कराया जाएगा। और बॉडी के अंदर में जो भी आप लिखोगे वो बॉडी सेक्शन, दैट मीन्स वेब ब्राउज़र के बॉडी सेक्शन में दिखाया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिंपल कोडिंग लेते हैं। HTML हमने स्टार्ट किया यहाँ से यहाँ तक। HTML के अंदर में हम लोगों ने इनक्लोज किया क्या, हेड एलिमेंट में, हेड टैग के अंदर में हम लोगों ने लिखा टाइटल टैग, जिसके अंदर में टाइटल दिया गया क्या, पेज टाइटल। और ये पेज टाइटल इज़ डिस्प्लेड ओवर हेयर। दिस इज़ द टाइटल पार्ट ऑफ द वेब पेज। नेक्स्ट बॉडी पार्ट में आपने जो भी कुछ लिखा दैट विल बी डिस्प्लेड इन द ब्राउज़र। ये आपका हो गया बॉडी पार्ट। क्लियर? सो वी हैव यूज्ड ओवर हेयर सम टैग्स लाइक HTML टैग, जिसको हम लोग की रूट एलिमेंट ऑफ HTML पेज भी बोलते हैं, बिकॉज सारा कुछ हमारा इसी के अंदर स्टोर्ड रहता है। नेक्स्ट टैग हम लोगों ने इस्तेमाल किया दैट इज़ हेड। और इस HEAD हेड एलिमेंट के अंदर में बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द वेब पेज लाइक उसका टाइटल स्टोर्ड रहता है। टाइटल एलिमेंट के अंदर में जो हम लोगों ने टाइटल देना है अपने वेब पेज का वो देंगे। और बॉडी टैग इस्तेमाल किया जिसके अंदर में हम लोगों ने H1 टैग और P टैग का इस्तेमाल करते हुए हेडिंग और पैराग्राफ चेंज किया। नो व्हाट आर टैग्स? तो यू कैन से नाउ कि टैग्स क्या हैं। तो टैग्स बोल सकते हैं एक ऐसा कीवर्ड है जिसको कि एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर में रखा जाता है, जिसके मदद से हम लोग कोई भी स्पेसिफिक काम कर सकते हैं। तो एक तरह से ये कमांड की तरह काम करता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैग्स, कंटेनर टैग्स एंड एम्प्टी टैग्स। दो तरह के टैग्स होते हैं, कंटेनर टैग्स और एम्प्टी टैग्स। तो कंटेनर टैग्स क्या हैं? कंटेनर टैग्स आर दोज टैग्स जिनके स्टार्टिंग और एंडिंग टैग दोनों प्रेजेंट हो। जैसे कि आपका ये HTML वाला टैग आपने स्टार्टिंग में दिया और एंडिंग में भी दिया। उसी तरह से टाइटल टैग इज ऑल्सो अ कंटेनर टैग। So whichever tag you are having both starting and ending tag, they are considered as container tags. And empty tags क्या? तो empty tags are those tags जिनके सिर्फ required होते हैं starting tag, ending tag जिनके नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल BR टैग लाइन ब्रेक करने के लिए, IMG टैग इमेज देने के लिए। नाउ कमिंग ऑन टू टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। सो वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज़ टैग, व्हाट इज़ एट्रीब्यूट, और थोड़ा डिटेल्स में एक बार समझ लेते हैं। टैग्स क्या है? तो टैग इज़ अ कोडेड HTML कमांड। हम लोग बोल सकते हैं टैग इज़ अ कोडेड HTML कमांड, एक तरह का कमांड है दैट डिफाइंस द स्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस ऑफ द वेब पेज। जो वेब पेज का अपीयरेंस, उसका कैसा डिस्प्ले होगा वो बताता है। फॉर एग्जांपल H1 टैग क्या बताता है, इंडिकेट क्या करता है ब्राउज़र को कि हमारा जो भी टेक्स्ट है वो बोल्डर होगा और उसका फॉन्ट भी लार्जर होगा नॉर्मल टेक्स्ट से। अब इसका कुछ एट्रीब्यूट्स है, कुछ सेटिंग्स है जो कुछ मोर डिटेल्स प्रोवाइड कराता है H1 को, जैसे कि अलाइन एट्रीब्यूट। तो अलाइन एट्रीब्यूट से हम उसका कुछ और फीचर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम बता रहे हैं कि H1 टैग विल बी डिस्प्लेड इन द सेंटर। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे,
अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। तो ये क्या है, H1 का एट्रीब्यूट है। इन दिस एग्जाम्पल द अलाइन इज एन एट्रीब्यूट ऑफ H1. इट इंडिकेट्स दैट द टेक्स्ट इनसाइड H1 टैग इज टू बी डिस्प्लेड इन द सेंटर। जो भी टेक्स्ट हम लोग डिस्प्ले कराने जा रहे हैं H1 के मदद से विल बी डिस्प्लेड इन द सेंटर। एन एट्रीब्यूट इज अ स्पेशल वर्ड यूज्ड इनसाइड अ टैग टू स्पेसिफाई एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो जो भी एट्रीब्यूट हम लोग दे रहे हैं वो टैग्स को कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि कलर हो गया, जैसे कि अलाइनमेंट हो गया और वगैरह वगैरह। लाइक लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट द बॉडी टैग। तो स्टूडेंट्स यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर द टैग्स एंड देयर एट्रीब्यूट्स सो दैट यू कैन अप्लाई देम टाइम टू टाइम। जैसे कि बॉडी टैग के अंदर में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है ये भी हम लोगों को याद रखने चाहिए। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट है बॉडी टैग के अंदर में, वो है बीजी कलर। तो बीजी कलर के हेल्प से वी कैन गिव और स्पेसिफाई बैकग्राउंड कलर ऑफ द वेब पेज। आप बैकग्राउंड कलर वेब पेज का जो भी देना चाहें वो आप बीजी कलर के हेल्प से दे सकते हो। नेक्स्ट वन इज टेक्स्ट एट्रीब्यूट। टेक्स्ट एट्रीब्यूट के मदद से आप बता सकते हो कि आपका जो टेक्स्ट डिस्प्ले होगा वेब ब्राउज़र में उसका क्या कलर होगा। आप जो भी कलर दोगे that will be taken as the default color for displaying all the text in the browser area। जो भी आप ब्राउज़र एरिया में टेक्स्ट डिस्प्ले कराना चाहते हो उसका जो भी कलर्स डिफ़ॉल्ट सेटिंग करना चाहते हो वो आप यहाँ पर टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स में कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। बैकग्राउंड एट्रीब्यूट के मदद से आप ये सेट कर सकते हो कि आपके वेब पेज के बैकग्राउंड में कौन सा इमेज डिस्प्ले होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं बैकग्राउंड कलर, बीजी कलर और बैकग्राउंड इमेज के साथ में। तो बीजी कलर सिंपली गिव्स द कलर टू द वेब पेज, वेयर एज बैकग्राउंड विल हेल्प यू टू गिव और प्रोवाइड इमेज टू द बैकग्राउंड ऑफ योर वेब पेज। नेक्स्ट कम्स लेफ्ट मार्जिन एंड टॉप मार्जिन। तो जिस तरह से आपके MS वर्ड के अंदर में और बाकी सब जगह में लेफ़्ट मार्जिन और टॉप मार्जिन होता है। लेफ़्ट मार्जिन मतलब लेफ़्ट साइड से ये जो स्पेस हम लोगों ने छोड़ करके यहाँ पर टेक्स्ट लिखना शुरू किया, दिस इज़ लेफ़्ट मार्जिन। और टॉप मार्जिन क्या है, जो ऊपर से हम लोगों ने एक्स्ट्रा स्पेसेस छोड़ करके यूज़ किया, दिस इज़ टॉप मार्जिन। तो इस तरह से हम लोग अपने वेब ब्राउज़र के अंदर में भी जो कंटेंट डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो कंटेंट लेफ़्ट तरफ से कितना छोड़ करके डिस्प्ले होगा वो लेफ़्ट मार्जिन की मदद से हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं। और टॉप से कितना एरिया छोड़ करके डिस्प्ले होगा वो भी हम लोग टॉप मार्जिन के मदद से डिस्प्ले करा सकते हैं। और आपको एक बात याद रखना है कि जो भी हम लोग वैल्यू देंगे दैट वैल्यू इज़ गिवन इन पिक्सेल्स। हम लोग जो भी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे जैसे लेफ़्ट मार्जिन इक्वल्स टू समथिंग 200 और 100, दैट वैल्यू इज़ ऑलवेज टेकन इन पिक्सेल्स। नेक्स्ट एट्रीब्यूट इन बॉडी टैग इज़ लिंक, ए लिंक एंड वी लिंक। तो ये तीनों के तीनों एट्रीब्यूट्स जो है वो सिंपली आपके लिंकिंग रिलेटेड हैं। जब भी आप एंकर टैग्स का इस्तेमाल करोगे उसमें जो भी टेक्स्ट होगा वो टेक्स्ट का कलर आप यहाँ पर से सेट कर सकते हो कि कौन सा कलर होगा। नॉर्मली लिंक जो है दैट विल बी डिस्प्लेड इन ब्लू कलर। विजिटेड लिंक जो होता है वो ऑटोमेटिकली टर्न्स टू बी पर्पल। ये बाय डिफ़ॉल्ट कलर है, आप उनको चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो इन टैग्स के ज़रिए जो कि इन एट्रीब्यूट्स के ज़रिए जो कि बॉडी टैग के अंदर में प्रेजेंट है। नाउ लेट अस सी सम ऑफ द एट्रीब्यूट्स विच आर बीइंग यूज्ड ओवर हियर, लाइक बीजी कलर इक्वल्स टू पिंक हमने ले लिया, टेक्स्ट इक्वल्स टू रेड, लेफ्ट मार्जिन इक्वल्स टू 50, टॉप मार्जिन इक्वल्स टू 50। तो इतने सारे एट्रीब्यूट्स के साथ में हमने बॉडी टैग लिखा और ये सारा कंटेंट लिखा। लिखने के बाद फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया, ताजमहल, चार मीनार, कुतुब मीनार एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सब कुछ हमने स्टोर किया और फाइल को सेव किया विद दिस नेम इंडिया मॉन्यूमेंट्स .html नाम से हमने फाइल को सेव कर दिया। और जहाँ भी सेव किया जब आप उस फाइल को डबल क्लिक करोगे it will be displayed like this in your web browser. The title of the web browser will goes on the top. आपको टाइटल जो है टॉप पर दिखेगा। टॉप मार्जिन, ये जो ऊपर से जो जगह छोड़ा गया है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज़ द टॉप मार्जिन।
उसी तरह से आप लेफ़्ट मार्जिन बोल सकते हो। ये जो एरिया हम लोगों ने यहाँ पर छोड़ा है ये है लेफ़्ट मार्जिन। बैकग्राउंड हम लोगों ने सेट किया था पिंक, इसी वजह से ये बैकग्राउंड पूरा का पूरा जो है पिंक नज़र आ रहा है। टेक्स्ट कलर हम लोगों ने सेट किया था रेड, इसी वजह से द टेक्स्ट विच इज़ डिस्प्लेड ओवर हेयर इज़ ऑफ रेड कलर। So these were the settings which we have done with the help of attributes in the body tag. Now coming on to the heading tags. हम लोग अगर कोई भी कंटेंट का हेडिंग प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो उसके लिए वी हैव टू यूज़ हेडिंग टैग्स फ्रॉम H1 to H6। जो हेडिंग टैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग अलग अलग साइज़ का हेडिंग प्रोवाइड कराने के लिए, वो है H1 से H6, जहाँ पर सबसे टॉप लेवल है H1, अब सबसे बॉटम लेवल हेडिंग है H6। सबसे बड़ा हेडिंग अगर आपको डिस्प्ले कराना है तो यू हैव टू यूज़ H1, और सबसे छोटा हेडिंग डिस्प्ले कराना है तो वो है H6। तो H2, H3, H4, H5 ये भी है। तो ये बीच में नंबर्स के हिसाब से आप सोच सकते हो कि उनका साइज़ क्या होगा। द एट्रीब्यूट प्रेजेंट इन हेडिंग टैग इज़ अलाइन ओनली। सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट है इसके अंदर में जो कि है अलाइन। तो अलाइन की मदद से हम लोग अपना हेडिंग को लेफ़्ट अलाइन, राइट अलाइन या फिर सेंटर अलाइन कर सकते हैं। जहां हम चाहें वहां अपने हेडिंग को डिस्प्ले करा सकते हैं। अगर हमको लगता है कि वी हैव टू डिस्प्ले आवर हेडिंग इन द लेफ़्ट साइड ऑफ द पेज तो हम लिखेंगे H1 देन स्पेस अलाइन इक्वल्स टू लेफ़्ट। सेंटर डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो लिखेंगे H1 अलाइन इक्वल्स टू सेंटर, और उसके बाद जो भी आप हेडिंग देना चाहें। ठीक है। सम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स H1 से लेकर के H6 के अलावा भी है, जो कि है बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, P एंड BR टैग। अगर हम किसी टेक्स्ट को सिंपली बोल्ड थोड़ा सा मोटा दिखाना चाहते हैं तो हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा बोल्ड टैग या फिर B टैग। ऑल दीज आर कंटेनर टैग्स, दैट मीन्स आप जहाँ स्टार्ट कर रहे हो वहाँ से लेकर के जहाँ एंड करोगे उस एरिया के अंदर में आपने जो भी टेक्स्ट लिख रखा है दैट विल बी ओनली कंसिडर्ड टू बी इन बोल्ड लेटर्स। इसी तरह से जब आप इटैलिक्स टैग्स का इस्तेमाल करोगे तो इटैलिक्स टैग्स के लिए आपने जिस वर्ड को सिलेक्ट किया है, दैट मीन्स स्टार्टिंग टैग इटैलिक्स आपने जहाँ से शुरू किया और एंडिंग जहाँ पर किया है उसके अंदर में जो भी वर्ड्स या लाइंस या स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो सारे इटैलिक्स पे कन्वर्ट हो जाएंगे। सिमिलरली अंडरलाइन टैग भी है। अंडरलाइन टैग अगर आप सिलेक्टेड एरिया को अंडरलाइन करना चाहते हैं या वर्ड को अंडरलाइन करना चाहते हो तो आपको उसका स्टार्टिंग और एंडिंग में यू टैग, दैट मीन्स अंडरलाइन टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो यूजिंग P टैग एंड BR टैग वी कैन चेंज द line in a paragraph और simply break a line। that means normally जब हम लोग टाइप करते हैं तो जो भी कुछ हम लोग टाइप करेंगे वो सारा एक साथ कंटेंट के तौर पर आपके वेब ब्राउज़र में डिस्प्ले हो जाएगा। इवन इफ़ अगर हम लोग सिंपल नोटपैड एडिटर के अंदर में एंटर प्रेस कर करके लिख रहे हैं तो भी आपको वेब ब्राउज़र में उसका लाइन चेंज हुआ नहीं दिखेगा। अगर हमको लाइन चेंज कहीं पर करना है तो हमको BR टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि वहाँ से लाइन चेंज हो जाए। अगर हमको पैराग्राफ चेंज करना है तो उसके लिए P टैग यूज़ करना पड़ेगा, और P टैग इज़ अ कंटेनर टैग। सो लेट अस सी वन एग्जांपल ऑफ H1 टैग्स। H1 से लेकर के H6 तक सारे टैग्स दिखते कैसे हैं एक छोटा सा एग्जांपल के अंदर में देखते हैं। द वर्ड द ताजमहल इज़ बीइंग यूज्ड विथ H1 टैग, H2 टैग, H3, H4 एंड H5 एंड H6 सारे टैग्स के साथ में सेम वर्ड का इस्तेमाल किया हुआ है। अलाइनमेंट इनका अलग अलग सेट किया है। फर्स्ट दोनों अलाइनमेंट सेट किए गए हैं लेफ़्ट पर, नेक्स्ट दोनों अलाइनमेंट सेट किए गए हैं सेंटर पर, और लास्ट के दोनों अलाइनमेंट सेट किए गए हैं राइट पर। तो लेट अस सी व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द एट्रीब्यूट अलाइन एंड डिफरेंट H1 टैग्स, H2 टैग्स, और अलग अलग देखते हैं इनका आउटपुट किस तरह से डिस्प्ले होता है। तो H1 और H2 टैग क्योंकि हम लोगों ने लेफ़्ट तरफ डिस्प्ले कराए हैं तो इट इज़ डिस्प्लेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ये है इनका साइज़, आप देख सकते हो H1 इज़ द सबसे बड़ा वाला टैग, उससे छोटा है H2 टैग, और H3 एंड H4 कम्स इन द सेंटर, H5 एंड H6 इज़ ऑन द राइट हैंड साइड, and the bottom is the normal text।
नॉर्मली अगर आप डिस्प्ले कराते तो किस तरह से दिखता। जो H1 से लेकर H6 तक है वो सारे ही बोल्ड हैं, ज़्यादा डीप दिख रहे हैं आपको, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं आपको। लाइन ब्रेक दैट इज़ BR टैग हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया। द वेब ब्राउज़र डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी लाइन ब्रेक गिवन यूजिंग द एंटर की इन द HTML कोड। अगर आप HTML कोड लिखते समय किसी भी तरह का कोई एंटर प्रेस करते हो तो आपका ब्राउज़र उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो हमको अगर लाइन चेंज करना है तो लाइन चेंज के लिए हमको अलग से कमांड दे करके लाइन चेंज कराना पड़ेगा। तो टू एक्सप्लिसिटली फोर्स अ लाइन ब्रेक बिटवीन टू लाइन्स इन द आउटपुट यू यूज़ BR टैग। सो फॉर दैट पर्पज़ हम लोग इस्तेमाल करेंगे BR टैग। द BR टैग शिफ्ट द टेक्स्ट फॉलोइंग इट टू द नेक्स्ट लाइन। दैट मीन्स BR टैग के बाद का जो भी टेक्स्ट होगा विल बी डिस्प्लेड इन द वेरी नेक्स्ट लाइन। इट इज़ एन एम्प्टी टैग। ये क्लोजिंग टैग के साथ नहीं आता, सिर्फ आप ओपनिंग टैग ही यूज़ करोगे। इट डज़ नॉट हैव एनी एट्रीब्यूट, किसी भी तरह का कोई एट्रीब्यूट इसके अंदर में नहीं है। सो लेट अस सी सम एग्जांपल ऑफ इट। तो आपने देखा इस जगह पर हम लोगों ने BR टैग का इस्तेमाल किया, इसी वजह से यहाँ पर पहला लाइन चेंज हुआ। नेक्स्ट हर एक वर्ड लाइक ताजमहल, चार मीनार, हर एक के बाद में हमने जब BR टैग का इस्तेमाल किया तब जा कर के वहाँ पर अलग अलग लाइंस पर डिस्प्ले हुए थे। इससे पहले ये सारे ही जब हम लोग बिना BR टैग के इस्तेमाल कर रहे थे, आउटपुट जब हम लोगों ने देखा था वो सारा कंटेंट एक साथ डिस्प्ले हुआ था, शायद आपको याद होगा। नहीं तो लेट अस सी द पुराना वाला, लाइक सी दिस वन। हम लोगों ने यही सेम एग्जीक्यूट कराने पर हम लोगों ने यहाँ पर BR टैग नहीं दिया था, उस समय क्या इफ़ेक्ट दिखा था। सब कुछ विदाउट लाइन चेंज डिस्प्ले हो रहा था, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई लाइन चेंज नहीं हुआ था। दैट मीन्स अगर हम लोग इवन इफ़ नोटपैड के अंदर में एंटर प्रेस कर कर के लिखे हैं फिर भी आउटपुट विंडो में हम लोगों को उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं दिखा। रीज़न क्या था? क्योंकि आपका जो वेब ब्राउज़र है वो उसको आइडेंटिफाई ही नहीं करता है। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग के अंदर में कुछ एट्रीब्यूट है लाइक द अलाइन एट्रीब्यूट, जिसके मदद से हम अपने पैराग्राफ को लेफ़्ट, राइट या सेंटर अलाइन कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द अलाइनमेंट आपका पैराग्राफ ब्राउज़र विंडो के अंदर में उसी हिसाब से दिखेगा। अगर आप लेफ़्ट अलाइन कर रखे हैं तो आपका पैराग्राफ लेफ़्ट साइड ऑफ द ब्राउज़र विंडो दिखेगा। राइट अलाइन कर रखे हैं तो ऑल द लाइन्स इन दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ विल बी राइटली अलाइंड, और सेंटर कर रखे हैं तो उस पैराग्राफ के अंदर में सारे लाइन्स सेंट्रली अलाइंड होंगे। द P टैग और द पैराग्राफ टैग इज़ अ कंटेनर टैग। जैसे कि आपको पहले बताए हम कि आप जहाँ पर भी उसको ओपन करोगे इसको क्लोजिंग टैग का भी ज़रूरत पड़ेगा। जहाँ से लेकर के जहाँ तक आपने क्लोज़ कर रखा है उसके अंदर का सारा कंटेंट को हम लोग पैराग्राफ एलिमेंट बोलेंगे। द पैराग्राफ टैग और द P टैग मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ। It is a container tag. When a text is included within the opening and the closing P tag, a blank line is inserted before and after the enclosing text. आप जब भी पैराग्राफ टैग को इस्तेमाल करोगे तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर और उसके नीचे एक ब्लैंक लाइन इंसर्ट हो जाता है। जबकि BR टैग के अंदर में ऐसा कुछ नहीं है। BR टैग सिंपली लाइन चेंज करता है, कोई एक्स्ट्रा लाइन ऐड नहीं होता। जबकि P टैग के अंदर में अगर आप बात करें तो वन एक्स्ट्रा लाइन इज़ इंसर्टेड। आप देखेंगे इजीली देख के आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि दो अलग अलग पैराग्राफ्स हैं, बिकॉज वन एक्स्ट्रा लाइन इज़ बीइंग इंसर्टेड इन बिटवीन टू पैराग्राफ्स। अब सेम कंटेंट एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। अगर P टैग के मदद से लिख रहे हैं तो किस तरह से दिखेगा। तो P टैग की मदद से हम लोगों ने लेफ़्ट अलाइन, राइट अलाइन और सेंटर अलाइन करके यहाँ पर दिखाने की कोशिश किया। व्हेन द पैराग्राफ इज़ लेफ़्ट अलाइंड the content will be displayed in the left side of the window. If it is center aligned then the content will be displayed in the center of the window, and if it is right aligned of course the sentence or the line or whatever word it will be placed on the right hand side of your browser window. Now coming on to HR tag. HR tag, that means horizontal line, simply draws a line across horizontally in your browser window. आप अपने ब्राउज़र विंडो में एक हॉरिजेंटल लाइन
ड्रॉ करने के लिए इस टैग का इस्तेमाल करोगे। सम ऑफ द एट्रीब्यूट्स विच दिस HR टैग इज़ हैविंग इज़ लाइक साइज, विड्थ, अलाइन, नो शेड एंड कलर। ये कुछ 5 एट्रीब्यूट्स हैं जिनके मदद से हम अलग अलग एट्रीब्यूट्स सेटिंग कर सकते हैं। सबसे पहला है साइज़। ऑफ कोर्स जहाँ पर भी आप वैल्यूज़ की बात करोगे तो वैल्यूज़ इज़ गिवन इन पिक्सल, बट यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ परसेंटेज में भी दे सकते हैं। जैसे कि विड्थ के केस में, साइज़ के केस में वी आर गिविंग 5, तो 5 इज़ द थिकनेस ऑफ द लाइन। आप जो भी हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर रहे हो उसका अगर आप थिकनेस बढ़ाना चाहते हो, घटाना चाहते हो, तो यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज इट विद द हेल्प ऑफ दिस एट्रीब्यूट साइज़। साइज़ इक्वल्स टू लिख करके आप जो भी वैल्यू डालोगे उसके अकॉर्डिंगली उसका लाइन का विड्थ, दैट मीन्स जो मोटापा है साइज़, वो बड़ा या छोटा होगा। ठीक है, विड्थ इज़ एक्चुअली द लेंथ ऑफ द लाइन। आप लाइन को कितनी लंबी डिस्प्ले कराना चाहते हो वो विड्थ से आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हो। अगर आप 100 दोगे, 200 दोगे, तो जितना दोगे वैल्यू उसके अकॉर्डिंगली इन पिक्सल दैट लाइन विल बी ड्रॉन अक्रॉस। अगर आप परसेंटेज सेट करोगे तो फॉर एग्जांपल जैसे 50% आपने सेट किया, तो आपके ब्राउज़र विंडो के 50% एरिया में वो लाइन कवर होगा हॉरिजेंटली। 70% दोगे तो डिपेंडिंग अपॉन आपका ब्राउज़र विंडो जितना खुला है उसके अकॉर्डिंगली उसका 70% जो है आपका लाइन का विड्थ दिखेगा। कमिंग ऑन टू अलाइन एट्रीब्यूट, अलाइन जैसे बाकियों में था यहाँ पर भी है। आप उस लाइन को लेफ़्ट साइड देखना चाहते हो, राइट साइड देखना चाहते हो या सेंटर में देखना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप उसका अलाइनमेंट सेट करोगे। नो शेड की मदद से आप बता सकते हो कि उसमें कोई शेड रहेगा या नहीं रहेगा। अगर आप नो शेड दोगे तो उसमें कोई शेड नहीं दिखेगा। टू स्पेसिफाई दैट द हॉरिजॉन्टल लाइन शुड अपीयर एज अ सॉलिड स्ट्रिप अक्रॉस द पेज रादर देन अ शेडेड स्ट्रिप। आपको सॉलिड स्ट्रिप दिखाना है या शेडेड स्ट्रिप दिखाना है, उसके अकॉर्डिंगली आप शेड या नो शेड दोगे। कलर से आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि आपका लाइन जो है वो कौन से कलर का होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे दिया गया HR कलर इक्वल्स टू ब्लू, तो अगर आप ये लिखोगे तो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन का कलर ब्लू होगा। अगर आप रेड देना चाहते हो रेड दे सकते हो, ग्रीन देना चाहते हो ग्रीन दे सकते हो। विच एवर कलर यू वांट यू कैन चेंज द कलर ऑफ योर HR टैग यूजिंग कलर एट्रीब्यूट। सम एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लिया जाए। HR टैग जिसका साइज़ हमने 5 डिसाइड किया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बिना किसी साइज़ का, बिना किसी एट्रीब्यूट का हम लोगों ने सिंपली HR टैग इस्तेमाल किया। इस जगह पर हम लोगों ने उसका एट्रीब्यूट साइज़ विथ 5 डिक्लेयर किया। यहाँ पर HR कोई शेड नहीं जिसका हो वो एट्रीब्यूट सेट किया, HR नो शेड एट्रीब्यूट सेट कर दिया। फिर यहाँ पर हम लोगों ने कुछ और एट्रीब्यूट्स ऐड किए, साइज़ 5, कलर ब्लू, अलाइनमेंट सेंटर, विड्थ 50%। तो लेट अस सी व्हाट इज़ द आउटपुट कमिंग ओवर हेयर। तो जब हम लोगों ने सबसे पहला डिफ़ॉल्ट सिंपल दिया था HR टैग, वो सबसे ऊपर वाला ये वाला है, बिना किसी साइज़ का, बिना किसी और एट्रीब्यूट्स का। सिंपली जब आप HR टैग इस्तेमाल करोगे इट इज़ गोइंग टू लुक लाइक द फर्स्ट वन। अगर आप साइज़, थिकनेस, ठीक है ना, साइज़ मीन्स थिकनेस 5 अगर आप दे रहे हो और नो शेड दे रहे हो तो कुछ हद तक ऐसा दिखेगा। द सेकेंड वन, थर्ड वन में क्या था, जिसका थिकनेस आपको सिर्फ 5 देना था, नो शेड आपने नहीं दिया वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या हो गया, थिकनेस 5 दिख रहा है। द डिफरेंस आप देख सकते हो कि नो शेड और शेडेड वाले में क्या डिफरेंस है। फोर्थ वन के अंदर में आपने थिकनेस दिया था 5, कलर दिया था ब्लू। फिफ्थ वन आपने दिया था 50%, इसलिए 50% ऑफ द वेब ब्राउज़र एरिया इट इज़ डिस्प्लेड। और क्योंकि इसका अलाइनमेंट भी हमने सेंटर किया था इसलिए सेंटर में दिख रहा है। साइज़ 5 था इसलिए थिकनेस इसका सेम है। Font tag. Font tag is used to change the appearance of the text to be displayed on the web page. Using this tag, you can change the size, color, style of the text. It is a container tag. The important attribute of the font tags are size, color and face. Font tag की मदद से हम लोग किसी भी पैराग्राफ का, किसी वर्ड का या किसी भी लाइन का हम लोग स्टाइल चेंज कर सकते हैं, साइज़ चेंज कर सकते हैं या कलर चेंज कर सकते हैं। स्टाइल से मतलब है उसका आप किस तरह का फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ करना चाहते हैं वो। तो स्टाइल अगर आप चेंज करना चाहते हैं फ़ॉन्ट का,
तो वी हैव टू यूज़ द फेस एट्रीब्यूट ऑफ इट। तो यूज़ कैसे करेंगे, लिखेंगे फॉन्ट टैग, उसके अंदर में फेस इज इक्वल्स टू, आपको जो भी फेस या जो भी स्टाइल उसका यूज़ करना है वो विद इन इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। लेकिन याद रखें कि जो भी आप स्पेलिंग लिख रहे हो फॉन्ट फेस के अंदर में, जो भी आप फॉन्ट फेस यूज़ कर रहे हो वो ऐसा हो जो हर जगह अवेलेबल हो। कोई ऐसा फॉन्ट स्टाइल आप ना यूज़ करें जो नॉर्मली अवेलेबल नहीं होता, स्पेशल केसेस में अवेलेबल होता है, या फिर आपने कहीं से डाउनलोड करके रखा है और उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वैसा फॉन्ट फेस आपके ही कंप्यूटर पर सिर्फ दिखेगा, बाकियों के कंप्यूटर पर नहीं दिखेगा। तो इसलिए वी शुड यूज़ ऐसे फॉन्ट फेसेस जो नॉर्मली इज़ अवेलेबल इन ऑल द कंप्यूटर्स, ठीक है। कलर आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, कोई कम्बिनेशन दे सकते हो कलर के लिए। और साइज़ के लिए फिर से वही, इट हैज़ गॉट फिक्स साइज़ फ्रॉम 1 to 7, 1 से लेके 7 तक में आप कोई भी 7 नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, 1 से लेकर 7 तक। और 7 के बाद, 7 इज़ द लार्जेस्ट, 7 के बाद कोई भी अगर और नंबर आप डालोगे 10, 15, 20, 30, तो उसमें आपको कोई चेंज नहीं दिखेगा। लास्ट नंबर इज 7 और लार्जेस्ट साइज़ वही रह जाएगा अनचेंज्ड। दैट मीन्स अगर आप 7 लिखते हो तो भी उतना ही दिखेगा बड़ा साइज़, 17 लिखते हो तो भी उतना ही दिखेगा, 27 लिखते हो तो भी उतना ही दिखेगा। तो अल्टीमेटली यू हैव टू यूज़ ओनली नंबर्स फ्रॉम 1 to 7 फॉर गिविंग साइज और प्रोवाइडिंग साइज टू द font of a particular paragraph, word or line. Now let us see some example over here. We have given font face equals to Comic Sans. Comic Sans को हम लोगों ने inverted commas के अंदर में रखा है, size इसका 6 और कलर उसका रेड। इसी वजह से जो आउटपुट निकल करके आया, दिस इंडिया गेट इज़ कमिंग इन रेड, और इसका फॉन्ट का स्टाइल कैसा है, इट इज़ ऑफ कॉमिक सैंस MS। नेक्स्ट हमने पैराग्राफ का अलग से सेट किया कि इसका फॉन्ट फेस जो होगा वो होगा एरियल, जिसका साइज़ होगा 4। तो इसी वजह से नीचे में आपको जो भी दिख रहा है दैट इज़ ऑफ एरियल स्टाइल, जिसका फॉन्ट का कलर जो है वो ब्लू है और साइज़ जो है वो है 4, थोड़ा सा उससे छोटा दिख रहा है आपको। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट एक और टैग है, दैट इज़ द सेंटर टैग। नाम से ही पता चल रहा है कि करेगा क्या ये। तो सेंटर टैग की मदद से आप किसी भी चीज़ को सेंटर पर ला सकते हो, किसी भी चीज़, दैट मीन्स किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी HR जो हॉरिजॉन्टल रूल आपने ड्रॉ किया था उसको भी आप सेंटर टैग की मदद से सेंटर पर ला सकते हो, या इवन आप इमेज को चाहो तो उसको भी सेंटर पर ला सकते हो। तो सेंटर टैग एक अलग से प्रोवाइडेड है जिसके मदद से आप किसी भी गिवन एलिमेंट को सेंट्रली अलाइन कर सकते हो। बेस फॉन्ट टैग, बेस फॉन्ट टैग बोल सकते हैं, इसके मदद से हम लोग ओवरऑल सेटिंग कर सकते हैं, दैट मीन्स डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर सकते हैं अपने पेज की, वेब पेज की। फॉन्ट टैग जैसे कि सिलेक्टेड एरिया के अंदर में आप सेटिंग प्रोवाइड कराता है आपको, बेस फॉन्ट टैग आपके एंटायर वेब पेज के लिए सेटिंग है। दैट मीन्स जब आपका फॉन्ट टैग जो कि एक कंटेनर टैग है जब क्लोज हो जाएगा तो वापस से डिफ़ॉल्ट सेटिंग काम करेगा। तो दिस डिफ़ॉल्ट सेटिंग कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ बेस फॉन्ट टैग। तो बेस फॉन्ट टैग का भी कुछ एट्रीब्यूट है, जैसे कि साइज़ है, जैसे कि फेस है। तो फेस में अगर आप चाहते हो कि आपका डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो कि वेब पेज में जो भी कंटेंट डिस्प्ले होगा उसका कोई पर्टिकुलर स्टाइल हो, तो आप वो फेस की मदद से दे सकते हो। डिफ़ॉल्ट सेटिंग में अगर आप कुछ साइज़ मेंशन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो दैट विल बी सेट एज डिफ़ॉल्ट विद द हेल्प ऑफ बेस फॉन्ट टैग। वंस अगेन लेट अस रिवाइज बोल्ड, इटैलिक्स और अंडरलाइन टैग्स को दोबारा एक बार देख लेते हैं इनको एग्जांपल के साथ में। लाइक लेट अस सी कि अगर हम लोगों ने बोल्ड टैग इस्तेमाल किया चार मीनार के लिए, अंडरलाइन टैग इस्तेमाल किया है लैंडमार्क के लिए, एंड इटैलिक्स टैग इस्तेमाल किया है इस एक लाइन के लिए, तो व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ दीज टैग्स ऑन दिस पर्टिकुलर वर्ड्स और स्टेटमेंट्स। तो जब आपने चार मीनार को बोल्ड टैग के साथ में इस्तेमाल किया, इट विल बी डिस्प्लेड इन बोल्ड। अंडरलाइन के लिए दैट पर्टिकुलर लाइन विल बी वर्ड विल बी प्लेस्ड विथ एन अंडरलाइन। और जब आप इस्तेमाल करोगे इटैलिक्स टैग, तो जो भी पर्टिकुलर टेक्स्ट है आपने इटैलिक्स के लिए सिलेक्ट किया, दैट विल बी डिस्प्लेड in italics.
So that's all for this part.